लाठी पे आवाज है। कहाँ रहता है वो? भगवान कोई देखा नहीं है भगवान को। भगवान और अल्लाह एक है और यहाँ मानने वाले तो सैकड़ों हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये महान पुरुषों में पैदा हुई है, लेकिन आज हिंदुस्तान को भगवान मानती है। भगवान वो नहीं है, वो एक महान पुरुषों में है। सुन का कोई बात हैरानी नहीं है, केवल तू बोल और सुन। आज के बाद हाँ जा रही हूँ, चली जाऊंगी। अगर हमारी राज में दिखाई पड़ी नहीं तो तेरी वो दुर्गति करूंगा कि देखने वाले कांप जाएंगे। जा रही हूँ मगर याद इतना रहे, क्या रोके कहती है बुलाती है आत्मा। क्या कह रही है? कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, दोहरा दूं। हाँ बोल। जा रही हूँ मगर याद इतना रहे, रोके कहती है बुलाती है आत्मा। क्या कह रही है? देर है उसके घर ना तो अंधेर है, देगा इसकी सजा तुमको परमात्मा। इसकी देगा सजा। साला हम ही को जड़ दिया। दर्शन कितने पैसे उसमें निकले हैं जरा देख। अरे साली 60 रुपया है। हट रे मुंह नचवा साले हट। तुमको पौवा छोड़ के कच्ची पियाएंगे, वह पटनी में यहाँ। दर्शन कितने पैसे मिले? 60 रुपया। 60 हैं? जी हाँ। सुन हाँ इसमें अब झिल्ली में मिलती है। अच्छा 2 कच्ची पौज ले आना, एक जी। 20 वाला ठंडा ले आना। अच्छा अच्छा। मैं हवेली में इंतजार करता हाँ। हूँ। मुर्गा हाँ। मुर्दा साले नहीं मुर्गा। तुम हटाई लागत हो हाँ। तो मालिक हमने आगे हटा निकलो, तुम जैसे छोटे मालिक हाँ। कोई बड़े मालिक। हाँ। जब तुम हटाई लागत हो हाँ। तो तोरी के साथ हमका मेहरुओं के आ दिया। आनंद है पहले से नहीं और हम तुमका वह तरीके समझे। हाँ? समझो समझो वही तरीके से। ना रहा जो है चलो 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 ठाकुर साहब को बुला के नए गुलाब की तलाश में निकलते हैं। हेलो अरे गांजा पिया गांजा पी गे कड़ी हाल गे चिलम चुरा। भैया सबके राम राम। अब हमारा लड़कवा 18 साल का रोहिगा है, पता नहीं पढ़ते वढ़ते है कि कहूँ गुल्लन डंडा खेला करते है। आज बोले पूछी वो हम, क्योंकि हम यह सोचे थे पढ़े लिखे जी हैं, अरे ऊपर वाले सुन ले है कहूँ नौकरी पाए जी हैं तो हमारा दिन बहुर जी हैं। अरे भैया माखन, अरे का करते हो पोत?
पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा बैठम ना, बैठम ना ना, क्योंकि काम करे जाए। भैया काका बैठे हैं ना, बैठे हैं इनके चितरे में है। पिताजी, पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ पूत, बताओ का बात। पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या है का? और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए शीश, और मुझे यही आशीष दो, खुश रखे जग। मुझे यही आशीष दो, खुश बेटा किसने मुझे बुलाया? बताऊंगा। युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल, और तेरी हर मनोकामना बेटा पूर्ण करे करतार। लेकिन पिताजी, हाँ बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बोलो। कह सकता हूँ? बिल्कुल। पिताजी, हाँ ये फड़वा रखा हुआ है, हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं को जा रहे थे क्या? बेटा, अगर हम सेठ राम गोपाल के खेत में काम नहीं करने जाएंगे तो ये 2 वक्त की जो रोटी मिलती है ये भी नहीं नसीब होगी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, और हम ये चाह रहे हैं कि तुम पढ़े लिख करके कोई ऑफिसर बनो ताकि हमारा भी नाम रोशन हो, गरीबी भी धुल जाए। यही मैं चाहता हूँ बेटा। पिताजी, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पिताजी, बोलो पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। क्या काम करने की कोई जरूरत नहीं, काम करने और जरूरत नहीं। आपका लाल हो गया सयाना, सुनो, काम करके पिता तुमको खिलाऊंगा। काम करके पिता तुमको खिलाऊंगा। व्रत करता हूँ मेवा, पिताजी, इस मन में अगर आप काम करेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे? इनका लड़का 18 साल का हो गया है और बाप काम कर रहा, लड़का घूम रहा है। नहीं बेटा, मैं उनमें से वो लाल नहीं हूँ पिताजी। ये दुनिया है, दुनिया बहुत बहुरंगी है। इसे जो भी कहती है कहने दो। हमारा तो यही कहना है कि बेटा मेहनत करके पढ़ो। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम कोई ना कोई अफसर जरूर बनोगे, हमारा नाम रोशन करोगे। और ये रही बात काम की, अरे तुम्हें आगे भविष्य में आगे बढ़ना है
अगर कोई ऑफिसर बन गए तो देश की सेवा करोगे, जनता की सेवा करोगे। और हम आज बचे कल गए, कल बचे परसों गए, हमें तो एक ना एक दिन जाना ही है। इसलिए बेटा हमारी बात मानो तो तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। पिताजी हाँ बेटा। ये तो आप काम करने कहाँ जाते हैं? बेटा वो तो आखिर किसकी नौकरी आप कर रहे हैं? बेटा ये तो जो अपने सेठ राम गोपाल जी हैं। अच्छा, राम गोपाल जी। हाँ, उनके यहाँ मैं डेली काम करता हूँ। लेकिन पिताजी हाँ बेटा। आज से मैं काम करने जाऊंगा और आप घर में रहेंगे, और मैं पढ़ाई भी करूंगा और मैं काम भी करूंगा, क्योंकि शायद आपको नहीं मालूम है। बताओ। बोलो बेटा। और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु हे ईश्वर, ऐसी औलाद सबको देना, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। बेटा माखन। जी बेटा। अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो हम तुम्हारे दिल को ठेस नहीं लगने देंगे। बेटा ये एक बात ध्यान रखना। क्या पिताजी? देखो अब तुम सयाने हो चुके हो। जी पिताजी। और जमाने की आबो हवा जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। इसलिए तुम काम करने जाओ, लेकिन अपने काम से काम रखना। कोई अगर दो बातें कह रहा है तो उनको इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। जैसे क्या पिताजी? बेटा आज तक हमारे ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, इसलिए हम यही चाहते हैं कि तुम भी ऐसा काम करो कि कोई ना तुम पे उंगली उठाए ना हम पे उंगली उठाए। जी पिताजी, ऐसा ही होगा। आपकी बात से मैं कभी नहीं उधर करूंगा और कोई गलती भी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, यही तुमसे आशा है पिताजी। हाँ, फिर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि सेठ जी। ठहरो रामलाल, देखो तुम मालिक हमका कौन ही खुशिम कहते हो, कौन हम रजवाड़ान। अच्छा अच्छा, देखो अब तुम्हार भाई सयान होगा और तो जनता हो जो ने ख्यातन में है काम करे वाला है सेठ के, तो इका ले जाओ खे तो बताए दे हो, और खाना पानी ठीक है सब कुछ इका लायक तुमका देख ले। ठीक, यो ध्यान रखो और लड़कवा के यहाँ कोई परेशानी ना हो पावे, और तुम्हारे लेवड़ी ऊंची कही दे। अब हम तुम परेशान काहे हो? हाँ। हमरे होते परेशानी न मिले तो बेकार। तुमरे होते परेशानी न मिले तो बेकार। हम कहीं परेशानी न उका हुई चौदह बताओ थे परेशानी न मिले तो बेकार। नहीं ना तुम परेशान हो ना लड़का परेशान क्यों। ठीक, हाँ इनका परेशान ना क्यों। ठीक भैया का तो का ब्यार ब्यार नाश्ता पानी दिया जाता है।
तो चौदह सुबेरे शरबत जब आना कुछ दे आओ, दोपहर में यहाँ खाना दे आओ, सांझ के तो घर खेबे करी है। चबाना हम मारब झापड़ तो दांत ले लियो, जब आना भुजावा जाते है कि कोई बात नहीं। अच्छा बेटा जी हम चल रहे हैं, और जाओ जितना बताओ बातें ध्यान रखो पुत्र। जी पिताजी, कोई शिकायत ना हो। आपकी जैसी आज्ञा पिताजी। ठीक, माता जी हमेशा तुम्हारा